आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विसेज 718 के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसफ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो व्यूअर्स, आज का जो वीलॉग है बहुत ही अहमियत का हमल है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने एडजस्टमेंट फॉर्म लेके रखे हुए हैं और उन लोगों के लिए कि जो इसके ऊपर वेट कर रहे हैं और इसकी सारी जो डिटेल है वो आज के इस वीलॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये मेरी वीडियो जो है इसको स्किप मत करें, पूरा इस वीडियो को देखें। व्यूअर्स, इसके जाते जाते इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। लाइक करने से हमारा भी हौसला अफजाई होती है और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे मैसेजेस और कॉल वगैरह करके भी पूछ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एक लंबा टाइम हो गया कि मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से और कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको जो है यहाँ पर कोई ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया और पिछले तकरीबन वीक 10-12 दिन हो गया कोई वीडियो नहीं दे सका आपको। तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो साथ में हम कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं तो कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, कुछ घर थे जो हमने यानी उनको डिलीवरी देनी थी। तो इसकी वजह से फोकस जो था वो ज़्यादा उस साइड में हो गया था, तो जिसकी वजह से हम आपको इस बीच में कुछ भी आपको गाइड नहीं कर पाए। तो इसके लिए मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको जल्दी हम इसके अंदर आपको वीडियो जो है वो देते रहेंगे। अब कुछ काम जो है वो कुछ हल्का हो गया है, तो इंशाल्लाह इसके लिए हम आपको जो इन्फॉर्मेशन है अल कबीर के तल्लक से वो हमको गाहे बगाहे जो है वो आपको हम देते रहेंगे। तो वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उनको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो वीलॉग है वो है हमारा एडजस्टमेंट फॉर्म के बारे में। एडजस्टमेंट फॉर्म को इस टाइम तकरीबन अगर हम देखें तो कोई तकरीबन 13 से 14 माह होने को हैं, क्योंकि ये जनवरी में आया था एडजस्टमेंट फॉर्म। जो डिलीवरी हुई थी इसकी जनवरी के मिड में इसकी डिलीवरी हो गई थी और तब से लेके आज मार्च का मंथ चल रहा है और यानी इस बीच में तकरीबन कोई 12 से 13 माह 14 माह तकरीबन होने को हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो ओपनिंग है वो नहीं हो सकी। इसकी ओपनिंग की कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से सोसाइटी ने इसको ओपन नहीं किया। नंबर एक तो मार्केट के अंदर फेक जो कि 2 नंबर एडजस्टमेंट फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, तो सोसाइटी उसको वेरीफाई भी कर रही थी, क्योंकि पीछे पहले सोसाइटी ने वेरिफिकेशन इसकी ओपन की थी, लेकिन उस टाइम 100 रुपया पर एडजस्टमेंट फॉर्म जो था उसके ऊपर उन्होंने फ़ी रखी थी। तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने जमा भी करवाए, लेकिन उसके बाद फिर सोसाइटी ने जब देखा कि लोगों ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं शो किया, तो फिर सोसाइटी ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया और अब जो उन्होंने पॉलिसी दी है आपको, वो आपको ये पॉलिसी दे दिया कि आप जब भी अपना फॉर्म एडजस्टमेंट फॉर्म जो है वो आप सोसाइटी से स्टिकर लगवाएंगे या उसको वेरीफाई करवाएंगे तो वो सोसाइटी ने आपको फ्री कर दिया है। उसके पैसे जो है चार्जेस जो है वो उस सोसाइटी ने आपको छोड़ दी हैं। जो 100 रुपया फॉर्म के ऊपर उसकी वेरिफिकेशन का ले रहे थे वो 100 रुपया जो है वो सोसाइटी ने ख़त्म कर दिया है। अब आप जब भी करवाना चाहें फ्री जाकर अपने फॉर्म की वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आप वेरिफिकेशन जो है वो पोर्टल के ऊपर भी हो रही है। आप अगर अल कबीर की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसकी जो वेरिफिकेशन है वो हो रही है। और इसके अलावा अगर आप अब सोसाइटी के अंदर जाकर करवाना चाहें तो फिर आपको वो वाली वेरिफिकेशन जो है वो आपको सोसाइटी ने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर दी है। अब आपके पास कितने भी एडजस्टमेंट फॉर्म है उसका एक परफॉर्मा है, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये परफॉर्मा जो है इस तरीके से आपके पास जितने भी एडजस्टमेंट फॉर्म है वो सब के उसके ऊपर नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद आपको उसके ऊपर सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, नाम के साथ आप अपनी वल्दियत लिखें, उसके बाद आप नीचे जो है उसके आप CNC नंबर जो है वो आपने लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर उसके ऊपर लिखना है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद उसके नीचे जो है फिर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज जो है वो आप अपने जो भी आपके पास एडजस्टमेंट फॉर्म के नंबर है, जो नोट का नंबर है वो या फॉर्म का जो नंबर है वो आपने उसके ऊपर लिखना है। एक एक 1 बाय 1 लिखते जाएं। अगर आपके पास 50 कार्ड है तो हर कार्ड का नंबर जो नोट का नंबर है
वो नंबर जो है वो आपने उसका AZ से AU से जो भी अल्फ़ाबेटिक उसमें आ रही हैं उसके साथ आपने वो नंबर जो है जिस तरीके से वो लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से आपने तरतीब से 1 2 3 4 5 6 7 जैसे भी है एक फॉर्म के ऊपर 30 कार्ड जो है वो आप इंतराज कर सकते हैं। अगर आपके पास 30 कार्ड से ज़्यादा फॉर्म है तो फिर आप एक और फॉर्म उसका लेके आप उसके अंदर वो पूरे अंदराज करके आप ले सकते हैं। इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी, इसके अंदर आपको एक आपके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी। क्लीन और क्लियर फोटोकॉपी जो है वो आप अपने आईडी कार्ड की ले। वो जितने फॉर्म आप रखेंगे, मिसाल के तौर पे कि एक जो कार्ड है उसके ऊपर आपके एक फॉर्म के ऊपर आपके अगर 30 कार्ड उसके अंदर अंदराज हो रहे हैं तो वो 30 कार्ड के लिए आपको एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। अगर आपके पास 30 कार्ड से ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं तो फिर आपको दूसरा फॉर्म लेना पड़ेगा, उसके साथ फिर आपको साथ में एक फोटोकॉपी अलग से उसके साथ लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसके अंदर आपने जो नंबर अपना देना है वो नंबर देना है जो आपका नंबर एक्टिव होगा। वो वहाँ पर भी सोसाइटी में जब आप जमा करवाएंगे उस टाइम वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वो नंबर जो है वो चेक किया जाता है। वहाँ पर उसी टाइम आपको सोसाइटी के नंबर से कॉल आएगी, वो चेक करते हैं कि आपका ये नंबर एक्टिव है या नहीं एक्टिव, क्योंकि उसी नंबर से फिर आपको सोसाइटी इन्फॉर्म करेगी कि आपके फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं। सो आपने फॉर्म आज आकर रिसीव कर लें तो फिर आपने वो दोबारा जो है वो अपने फॉर्म अपनी ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है और साथ में जो आपको रसीद मिली होगी, जैसे आप रसीद देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आप अपने ये रसीद देख रहे हैं, इस तरह की रसीद जो आपको मिलेगी वो रसीद आपने साथ लेके जानी है और साथ ओरिजिनल अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, तभी आप वो अपने जो फॉर्म होंगे वो रिसीव कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी आपको ये रसीद मिलेगी इसको आप केयरफुली आपको इसको संभाल के रखें ताकि ये मिस ना हो जाए आपसे, ताकि इसके बगैर आपको फॉर्म जो है वो रिसीव नहीं होंगे। तो ये आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, इसको आपने थोड़ा सा एहतियात के साथ रखना है। तो व्यूअर्स, इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। फॉर्म जो है वो आप अपना जो जब भी आप फॉर्म जमा करवाएंगे तो उन सब फॉर्म की आप एक फॉर्म की फ़ोटो भी आप लेके रख लें, आप उसको नंबर जो है वो भी आप रख लें ताकि जब आप उसको रिसीव करें तो आप उसके साथ मैच भी कर सकें कि वाकई आपके पास जो फॉर्म है वो सेम फॉर्म आपने जो जमा करवाए थे वही हैं या फिर दूसरे हैं। तो जैसे आपने देखा है कि यही एक वो वजह थी कि जिसकी वजह से सोसाइटी अपने एडजस्टमेंट फॉर्म जो थी वो लोगों को सिक्योर करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर रही थी। इस बीच में उन्होंने अपना पोर्टल भी मुतारफ़ कराया। अब यानी पोर्टल के ऊपर भी आप जाकर देख लें, बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे डीलर्स को इसका जो है नुकसान हो चुका है क्योंकि फेक फॉर्म की वजह से। तो इसलिए फिर सोसाइटी ने ये इनिशिएटिव लिया कि इनको सबको जो है वेरीफाई किया जाए। वेरीफाई जैसे ही खत्म होगी उसके बाद जो है सोसाइटी आपके ये जो फॉर्म है वो उसकी मर्जिंग जो पॉलिसी है वो इंशाल्लाह वो अनाउंस करेगी। तो ये सारी वो सूरत हाल थी। इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो आप मेरे दिए गए नंबर्स के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें जाके अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई करते हैं। तो व्यूअर्स, जाते जाते आपसे एक गुजारिश ये है कि आप पूरी वीडियो देखते हैं और इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर आप जाते जाते एक लाइक ज़रूर करिए। आपका इसमें कुछ नहीं जाना, हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो इसके लिए आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप जब वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। तो बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। इसको शेयर भी करना ताकि दूसरे जो दोस्त जिनके पास ये फॉर्म पड़े हुए हैं वो भी इस मौके से फ़ायदा उठा लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।